हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की हमारी क्लास रहेगी वर्णमाला पर। यह हमारा वर्णमाला का पार्ट फर्स्ट होगा। 2 पार्ट होंगे इसके। पार्ट सेकंड नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है। पार्ट सेकंड आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा और इसमें हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे। पूरी वर्णमाला को समाहित किया गया है इन 2 पार्टों में, ठीक है। तो दोनों पार्ट देखिए आप और फिर देखिए कि वर्णमाला के किस क्वेश्चन को आपने सही अटैम्प्ट किया और किसको गलत, ठीक है। ये हमारे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम्स में। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट परीक्षाएं होती हैं उसमें जो हिंदी में आते हैं, वर्णमाला जो टॉपिक आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए और देखिए किस तरह से आप क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्या वर्ण कहलाती है, व्यंजन कहलाती है, वर्ण कहलाती है, व्यंजन कहलाती है, अयोगवा कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन, अयोगवा। तो क्या कहलाती है शब्द की सबसे छोटी इकाई? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं ये भी जान लीजिए। तो 52 वर्ड होते हैं, ठीक। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं, ठीक। अयोगवा 2 अयोगवा होते हैं, ठीक है। और स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है या वर्णमाला है? अक्षर है, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला? तो जो भाषा की मूल इकाई होती है वो हमारी ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, या शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं, या व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवस्थित वर्ण समूह, यानी कि व्यवस्थित वर्ण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो हमें बताना है हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। क्या 44 हैं, 43 हैं, 33 हैं, या 52 हैं, या 48 हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 52। जैसा कि अभी बताया था पहले क्वेश्चन में कि 52 हिंदी में वर्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हमें बताना है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। क्या 2 प्रकार की होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, या 8 होती हैं? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, ठीक है। क्या अ स्वर नहीं है, अ नहीं है, उ नहीं है, ए नहीं है, या त्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। त्र हमारा स्वर नहीं है। क्या है ये? व्यंजन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है उ बड़ा ऊ, और ऑप्शन डी है हमारा ओ छोटा ओ, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि छोटा ओ। ये हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? हमें बताना है इसमें से मूल दीर्घ स्वर कौन सा है। छोटा है, बड़ा, छोटा ओ, बड़ी है और छोटी है, ठीक है। तो इनमें से बताना है दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा, ठीक है। ए इज द
राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो इनमें से बताना है हमें कौन सा संयुक्त स्वर है। ठीक है, ऑप्शन ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ी ए, छोटी ए, छोटा और बड़ा हो, ये क्या है हमारे, ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। तो हमें बताना है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है और प्लुत क्या है। क्या ये स्वर हैं, क्या व्यंजन है, विसर्ग है, मात्रा है या फिर व्यंजन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, स्वर हैं। कितने होते हैं स्वर, तो स्वर जो हमारे होते हैं 11 होते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धविभ्रत स्वर हैं। तो हमें बताना कौन सा अर्धविभ्रत स्वर है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है बड़ा ऊ है क्या, बड़ी ए है, बड़ा आ है या छोटी ए है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बड़ा ए जो है वो हमारा क्या है, अर्धविभ्रत स्वर है। ठीक है, और कौन से होते हैं अर्धविभ्रत स्वर, तो होते हैं छोटा आ भी होता है, बड़ा ओ भी होता है और ओ भी होता है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, अर्धविभ्रत स्वर होते हैं। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर, यानी कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 भागों में बांटा गया है। पहला विव्रत स्वर, दूसरा अर्धविव्रत, तीसरा अर्धसंवृत और चौथा है संवृत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है। क्या वृत्ताकार स्वर होते हैं वो, संयुक्त संवृत स्वर होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं या निरनुनासिक स्वर होते हैं। तो वो जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा निरनुनासिक स्वर होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंठ तालव्य कौन सा है। तो हमें बताना है कंठ तालव्य कौन सा है। ठीक है, ऊ या बड़ा ऊ, र और स, छोटी ए और बड़ी ए, छोटा और बड़ा आ। ठीक है, हमें बताना है कंठ तालव्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी ए और बड़ी ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है। कंठ से बोला जाने वाला वर्ण बताना है हमें कौन सा है। छोटा ऊ, छोटा, छोटी, बड़ी। ठीक है, इनमें से कौन सा कंठ के द्वारा बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अ जो है वो कंठ के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों तालव्य वर्ण हैं, यानी कि तालु से बोले जाते हैं। किससे, तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, और जो ऊ है ये ऊ, ये आपका ओष्ठ से बोला जाता है। किससे, ओष्ठ से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ वर्ण है। तो हमें बताना है ओष्ठ वर्ण कौन सा है। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटी और छोटा ऊ, इनमें से बताना है कि कौन सा ओष्ठ वर्ण है, यानी कि ओठ से बोला जाने वाला कौन सा वर्ण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि छोटा ऊ जो है वो ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कौन से स्वर जो हैं किस किस चीज़ से बोले जाते, किस कहाँ से उच्चारण स्थान होता है उनका स्वरों का। तो जो छोटा आ और बड़ा आ ये जो है ये कंठ से बोले जाते हैं। किससे, कंठ से। ठीक है, और ई और बड़ी ई ये तालु से बोले जाते हैं। और री जो है, री वो कहाँ से बोला जाता है, वो मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, और ऊ और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, ओष्ठ से।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटी ई बड़ी च छ ज झ य आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है, मूर्धन्य से होता है, तालव्य से या ओष्ठ से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तालव्य से। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है, यानी कि तालव्य से होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में री स्वर नहीं है? हमें बताना है किस शब्द में री स्वर नहीं है। कृपा में री है, कृष्णा में री है, दृष्टि में री है, लेकिन आज में री नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं या अनुस्वार कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है, यानी कि दंत वर्ण बताना है कौन सा है? म है, ल है, प या छोटा ऊ है? तो बताना है कौन सा दंत है। तो ल जो हमारा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋण वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनें। यानी कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान जो दिए हैं उन्हें रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, ये ऑप्शन है क्या मूर्धा और तीसरा वर्ग है, दंत या चौथा वर्ग है, ओष्ठ उच्चारण स्थान है या तीसरा वर्ग है, तालु है या दूसरा वर्ग है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि ऋण वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है और वर्ग जो है तीसरा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो जैसा कि आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। तो बताना है कौन सा इनमें से है। तो जो व है वो हमारा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो जैसा कि अभी बताया था यर, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और स, स, स क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और क्षेत्र, ज्ञ और स्र ये क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, स्वर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो स, स, स 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसमें से जो ह होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छ वर्ण किसके योग से बनता है? क्षत्रिय वाला छ जो है वो किसके योग से बनता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ की संख्या भी 4 होती है और ऊष्म की संख्या भी 4 होती है। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा हैं? तो अयोगवा की संख्या बतानी है। 2 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 अयोगवा होते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में ही बताया था अयोगवा की संख्या। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नासिक के व्यंजन है, यानी कि नाक के द्वारा बोला जाता है? श, म, ग, ज। इनमें से बताना कौन सा नासिक के व्यंजन है। ठीक है, तो जो म है वो हमारा नासिक के व्यंजन है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन बताना है हमें। ठीक है, ह, म, झ या ठ?
इनमें से बताना है कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो ह जो है व्यंजन हमारा संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, इनमें से बताना आपको जो ज्ञ वर्ण है वो किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ज और य के मिल से क्या बनता है, ज्ञ बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स स सह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ये अभी कराया था इससे पहले, तो वो हमारे ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जो आपने देखी, वर्णमाला की पार्ट फर्स्ट था ये हमारा। ठीक है, पार्ट 1 में हमने देखा वर्णमाला के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, वीडियो अगर आज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को स्कोर किया। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर कर दें। पार्ट 2 इसका नेक्स्ट डे आ जाएगा। पार्ट 2 में आप देखेंगे अल्पप्राण, महाप्राण और सगोश अघोष के टॉपिक पर क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं और किस तरह से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।